आत्मीय परिजनों सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता समर्पण विसर्जन विलय। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना जीवन का परम सत्य निहित है। इनमें वह परम रहस्य संजोया है जिसके आचरण का स्पर्श पारस मणि की भांति है, जो छूने भर से साधक के अनगढ़ जीवन और कुसंस्कारों को आमूलचूल बदल देता है। गुरु कृपा से मानवीय कमियां, कमजोरियां ईश्वरी विभूतियों व उपलब्धियों में बदल जाती हैं। गुरु निष्ठा से क्या नहीं हो सकता, इस प्रश्न चिन्ह का एक ही उत्तर है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, जीवन में, मरण में, किसी भी स्थिति में सद्गुरु का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परम कृपालु सद्गुरु का प्रत्येक अनुदान उनकी कृपा ही है। ये अनुदान सुख भरे हों या फिर दुख से सने हों, साधक के साधना में जीवन के लिए कल्याणकारी ही है। परम रहस्य सद्गुरु की कृपा भी बड़ी ही रहस्यमय होती है। इसका बौद्धिक विवेचन किसी भी तरह संभव नहीं है। इसे तो बस सजल भावनाओं में ग्रहण किया जा सकता है। गुरु गीता के उपर्युक्त मंत्रों में इसके धारण ग्रहण की कतिपय विधियों का उल्लेख किया गया है। गुरुदेव की छवि का स्मरण, उनके नाम का जप, जीवन की विपरीतताओं में भी गुरुवर की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन साधक को गुरु कृपा का सहज अधिकारी बनाता है। गुरु के मुख में तो ब्रह्म का वास है। वे जो भी बोले वह शिष्य के लिए ब्रह्म वाक्य है। गुरु कृपा ही साधक को ब्रह्म अनुभूति का वरदान देती है। परम पतिव्रता स्त्री जिस तरह से हमेशा ही अपने पति का ध्यान करती है, ठीक उसी तरह से साधक को अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान इतना प्रगाढ़ हो कि उसे अपना आश्रय, जाति, कुल, गोत्र सभी कुछ भूल जाए। गुरु के अलावा कोई अन्य भावना उसे ना भाए। इस भक्ति कथा में नई कड़ी जोड़ते हुए भगवान महादेव माता पार्वती को समझाते हैं। अनन्याश्री चिन्तयन्तो माम सुलभम परम पदम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरोः आराधनं कुरु। त्रैलोक्ये अस्फुट वक्तारो देवाद्यसुरपन्नगाः गुरुवक्त्र स्थिता विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते। गुकारस्त्व अंधकारस्य रुकारस्य तेज उच्यते। अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः रुकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्तिविनाशनम्। एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभं। हाहाहुः गणैश्चैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते। हाहाहुः गणैश्चैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते। शिष्य को यह तथ्य भली भांत आत्मसात कर लेना चाहिए कि सद्गुरु का अनन्य चिंतन मेरा ही भगवान सदाशिव चिंतन है। इससे परम पद की प्राप्ति सहज सुलभ होती है। इसलिए कल्याणकामी साधक को प्रयत्नपूर्वक गुरु आराधना करनी चाहिए। तीनों लोकों के देव, असुर एवं नाग आदि सभी इस सत्य को बड़ी स्पष्ट रीति से बताते हैं कि ब्रह्म विद्या गुरुमुख में ही स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु शब्द में गु अक्षर अंधकार का वाचक है और रू का अर्थ है प्रकाश। इस तरह गुरु ही अज्ञान का नाश करने वाले ब्रह्म हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शास्त्र वचनों से यह प्रमाणित होता है कि गुरु शब्द के प्रथम वर्ण गु से माया आदि गुण प्रकट होते हैं। इसके द्वितीय वर्ण रू से ब्रह्म प्रकाशित होता है, जो माया की भ्रांति को विनष्ट करता है। इसलिए गुरुपद श्रेष्ठ है। यह देवों के लिए भी दुर्लभ है। हाहा हुहु गण और गंधर्व आदि भी इसकी पूजा करते हैं। इन महामंत्रों के प्रत्येक अक्षर से गुरु महिमा प्रकट होती है। इस महिमा में अपने को घुला मिलाकर ही साधक की साधना सफल होती है। साधना में जीवन की सर्वोच्च कक्षा की व्याख्या प्रस्तुत करनी हो तो उसका सार यही होगा, साधक का सद्गुरु में समर्पण, विसर्जन, विलय। अनन्य चिंतन की निरंतरता साधक के सद्गुरु में समर्पण को सुगम बनाती है। समर्पण की परम अवस्था में साधक का समूचा अस्तित्व ही विलीन हो जाता है और तब आती है विलीनता की अवस्था।
इस भाव दशा में शिष्य साधक का काय कलेवर तो यथावत बना रहता है, पर उसमें उसकी चेतना अनुपस्थित होती है। वहाँ उपस्थित होती है उसके सद्गुरु की चेतना। वह दिखते हुए भी नहीं होता है केवल उसका सद्गुरु। जो गुरु भक्त की डगर पर चलने का साहस करते हैं, उन्हें 2-4 कदम आगे बढ़ते ही बहुत से साधना सत्यों का साक्षात्कार होता है। वे जानते हैं कि सद्गुरु ही साधक है, वही साधना है और अंत में वही साध्य के रूप में प्राप्त होते हैं। यह कथन पहली बार में कबीर वचनों की उलट बांसी जैसे भले ही लगे, पर थोड़ा सा चिंतन करने पर सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ जाता है। इस तत्व का सत्यबोध कुछ यूँ है, सद्गुरु ही साधक है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि सामान्य देहधारी मनुष्य जब सद्गुरु की कृपा छाव में आता है, तब वह शिष्य बनता है। उस शिष्य में गुरु जब अपने एक अंश को प्रतिष्ठित करते हैं, तब साधक के रूप में उसका नवसृजन होता है। इस तरह अपने शिष्य के काय कलेवर में दरअसल सद्गुरु ही साधक के रूप में अवतार लेते हैं। सद्गुरु ही साधना है। इस वाक्य का भाव यह है कि साधना का परम दुर्गम पथ पार करना सद्गुरु की कृपा शक्ति के बिना संभव नहीं है। सद्गुरु की कृपा शक्ति ही साधक में साधना की शक्ति बनती है। उसी के सहारे वह अपने साधना में जीवन की डगर पर आगे बढ़ता है। सद्गुरु की कृपा से ही उसे साधना की विभूतियाँ एवं उपलब्धियाँ मिलती हैं और अंत में साध्य से उसका साक्षात्कार होता है, और तब उसे इस सत्य का बोध होता है कि सद्गुरु ही साध्य है, क्योंकि सद्गुरु और इष्ट दो नहीं बल्कि एक हैं। अपने गुरु ही गोविंद हैं, वह सदा शिव और परम शक्ति हैं। ये सभी साधना के सत्य निरंतर और लगातार सद्गुरु के अनन्य चिंतन से प्राप्त होते हैं। प्रयत्नपूर्वक सद्गुरु की आराधना के सिवा शिष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मन से सद्गुरु का चिंतन स्मरण, हृदय से अपने गुरु की भक्ति, वाणी से उनके पावन नाम का जप और शरीर से उनके आदर्शों का निष्ठापूर्वक पालन करने से समस्त दुर्लभ आध्यात्मिक विभूतियाँ, शक्तियाँ, सिद्धियाँ अनायास ही मिल जाती हैं। गुरु ही ब्रह्म है, उनके वचनों में ही ब्रह्म विद्या समाई है। इस सत्य को जो अपने जीवन में धारण करता है, आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वही शिष्य है, वही साधक है। गुरु तत्व से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। इसे अनुभव कराने के उपाय गुरु गीता के अगले मंत्रों में वर्णित है।